हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, आज से हम लोग चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज पहला चैप्टर देखिए, मैं पिरामिड कवर करने जा रहा हूँ। इसको हम लोग 3 वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो पहला जो आज वीडियो में बना रहा हूँ मैं, ये बेसिक्स को लेकर है। इसमें बेसिक्स और फॉर्मूलाज जो भी होते हैं पिरामिड के, उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें पिरामिड में सबसे पहले हम लोग कई चीज़ों को एक एक टॉपिक है, जैसे मान लीजिए स्लेंट लेंथ और स्लेंट हाइट क्या होती है, जैसे आपको दिख रहा होगा। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको लिख के मैंने इसे ये वीडियो मतलब एक तरीके से इमेज भी डाली है कि कैसे आपको समझ में आए। दूसरे कलर से कर देते हैं। तो देखिए, ये जो होता है, ये स्लेंट क्या होती है, स्लेंट हाइट बोलते हैं, स्लेंट लेंथ बोलते हैं। उसके बाद देखिए, आपको अगर हिंदी में इसको बोले तो ये तिर्यक ऊंचाई, इसे क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और आपको देखिए, ये जो दिख रहा है, इसको अगर मैं इसको मैं दूसरे, एक मिनट, इसको देखिए, अगर मैं यहाँ पर ए पॉइंट मान लूँ, ये अपेक्स एक तरीके की चोटी मान लेते हैं, ठीक है। पॉइंट जो होता है ये सबसे हाइट पे। तो ये देखिए, एक क्या है, बेस क्या है। देखिए, बेस अलग अलग होता रहता है। अभी इसका बेस मान लेता हूँ मैं कि इसका बेस क्या, एक वर्ग है, एक स्क्वायर है इसका, ठीक है। तो बेस क्या होता है, चेंज होता रहता है। बेस देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेस कुछ भी हो सकता है। बेस देखिए, आपका समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। बेस देखिए, आपका एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, आयत जिसे आप लोग बोलते हैं। और देखिए, जब स्क्वायर एक बेस होता है तो देखिए कोण भी इसी पर बनता है, शंकु जिसे बोलते हैं। तो वो भी एक तरीके का पिरामिड ही होता है, ठीक है। और देखिए, बेस क्या हो सकता है, बेस एक आपका समषट्भुज भी होता है, हेक्सागन बोलते हैं इसे, वो भी हो सकता है आपका इस तरीके से। तो देखिए, बेस आपका कुछ भी हो सकता है, बेस चेंज होता रहता है। लेकिन ये जो पॉइंट होता है, जो कि पॉइंट ए है, ये इसके सेंटर से ऊंचाई पर होता है। तो आपको देखिए 3D फिगर जो है वो मन में एक तरीके से आपको इमेज उसकी बनानी होगी। तो देखिए, सभी के सेंटर से, सेंटर देखिए सबका जो होता है, उससे जो एक ऊंचाई होती है, जो ये हाइट आपको दिख रही है, देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, ये हाइट जो आपको दिख रही है, ये हाइट, तो ये हाइट सभी फिगर में होगी और सभी फिगर में ये ए पॉइंट भी होगा। तो जब उससे आप मिलाते हैं तो एक पिरामिड बनता है। और पिरामिड को जब आप ओपन करेंगे, देखिए पिरामिड को जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ट्रायंगुलर शेप मिलेंगे। जैसे देखिए, अभी इसको मैं अगर ओपन करता हूँ, इसको मैं हटा के देखिए, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये जो आपका देखिए ट्रायंगल बना हुआ ना, ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, ये ट्रायंगल बाहर निकल के कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, ये वाला ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बाहर निकल कर आएगा। वैसे देखिए, ये जो लाइन है पीछे साइड में, इसका भी ट्रायंगल उधर साइड में कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और जो ये वाली लाइन है, इस पर भी एक ट्रायंगल जो है बाहर की तरह इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, ये सारे जो ट्रायंगल ऊपर की तरफ यहाँ से जुड़े हुए हैं, पॉइंट ए से जुड़े हुए हैं, ये जब ओपन कर दिए जाएंगे तो कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए, ये स्लेंट लेंथ और स्लेंट हाइट जिसे बोलते हैं, वो जब बाहर आएगी तो इस जगह पे इस एक तरीके की लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। वैसे देखिए, हाइट क्या है, हाइट तो वहीं पर रहेगी। तो अब क्या देखिए, क्या होता है कि जब आपको किसी भी स्क्वायर में, मान लीजिए आपको स्क्वायर की साइड 10 दी गई है, मान लीजिए आपको स्क्वायर की साइड, स्क्वायर में वैसे बना देता हूँ, तो स्क्वायर की साइड मान लीजिए 10 दी गई है। तो देखिए, ये जो बेस होता है, जो हाइट से जुड़ा होता है और स्लेंट हाइट से जुड़ा होता है, देख रहे हैं। इसको आप फिर से देखिए एक बार। अगर कोई देखिए स्क्वायर बना हुआ है, मान लीजिए ये स्क्वायर जो ये वाला आपको दिख रहा है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। उसके बाद देख रहे हैं आप, ये जो हाइट है, तो ये हाइट कुछ इस तरीके से 3D फिगर में आएगी। और ये जो स्लेंट हाइट है, ये कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो ये जो बेस का देखिए, ये बेस होता है, क्योंकि ये तो देखिए परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया लंब। तो ये जो आधार होता है, ये बदलता रहता है। आधार बदलता रहेगा जब जब बेस का फिगर बदलता रहेगा। अगर ये स्क्वायर है तो देखिए, ये क्या हो जाएगा, इस भुजा का आधा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज होगा, तो ये चीज़ बदल जाएगी। ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, और मैं कहूँ कि यहाँ पर ये हाइट है, ठीक है, और ये स्लेंट हाइट है, ठीक। तो देखिए, ये यहाँ पर बेस बदल कर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा a/2√3। क्या हो जाएगा, a/2√3। तो देखिए, बेस यहाँ पर बदलता रहता है, ठीक है। अब आपको देखिए, इस फिगर में और क्या समझा सकते हैं कि इस फिगर में आपको समझ में आ गया कि ये हाइट होती है, ठीक है। हाइट में और स्लेंट हाइट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ये ऊंचाई होती है और ये तिर्यक ऊंचाई होती है। ये क्या होता है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है। अब देखिए, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये जो चीज़ होती है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं तिर्यक किनारा। इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में तिर्यक किनारा बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल एज। क्या बोलते हैं, लेटरल एज, ठीक है। इतना आपको अभी तक समझ में आया होगा।
तो अगर इस फिगर की हम लोग बात करें तो इस फिगर में देखिए आपका क्या है, नीचे स्क्वायर बना हुआ है। इसका मतलब है कि आपके पास 4 लेटरल सरफेस है। देखिए एक सरफेस ये हो गया, एक देखिए दूसरा ये हो गया, तीसरा जो आपको नहीं दिख रहा है पीछे साइड में ये पीछे, और एक ये वाला। तो 4 लेटरल सरफेस हैं, क्योंकि आपके पास स्क्वायर में क्या है, 4 भुजाएं हैं। तो 4 अगर साइड होंगी तो 4 आपके पास लेटरल सरफेस होंगे। तो देखिए उन्हीं सबका एरिया अगर हम लोग मिला देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, LSA, लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है कि 1/2 इंटू, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं और आप बेसिक से भी उसको निकाल सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद हो तभी आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर देखिए आपको ये साइड पता है, अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लूँ, मान लीजिए ये आपको स्लेंट हाइट पता है और आपको इस वर्ग की भुजा भी पता है, तो मान लीजिए तो बड़े आराम से आप क्या कर सकते हैं, एक का एरिया निकाल लेंगे और चारों क्या होते हैं, बराबर होंगे। चारों जो ट्रायंगल होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। तो देखिए एक का अगर आप निकाल लें तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको तब भी लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इतना बेसिक नहीं पता है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है कि 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ दिस बेस फिगर। तो कोई भी अगर आपका बेस फिगर है, मान लीजिए स्क्वायर है, तो उसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर को मैं पी से लिख देता हूँ। तो पेरीमीटर आपको निकालना होगा उस फिगर का जो भी आपके बेस में हो। मान लीजिए वो अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका पेरीमीटर, अगर वर्ग है तो उसका पेरीमीटर, अगर आयत है तो उसका पेरीमीटर, ठीक है। इनटू क्या होता है, स्लेंट हाइट। क्या होता है, स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट को स्लेंट SH से मैं लिख देता हूँ। तो स्लेंट हाइट में अगर मल्टीप्लाई आप लोग कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा LSA। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कोई भी फिगर बना हो उसका टोटल सरफेस एरिया। तो आप देखिए उसका लेटरल सरफेस एरिया तो निकाल ही चुके हैं, मतलब आप 4 पृष्ठ का एरिया निकाल चुके हैं। अब आपको केवल एक नीचे का जो है पृष्ठ है, जो नीचे का पृष्ठ है, इसका भी एरिया निकालना है। तो देखिए ये जो आपका लिखा हुआ ये तो रहेगा ही रहेगा, 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू क्या होता है, स्लेंट हाइट, और इसमें केवल क्या ऐड कर दें, जो भी बेस एरिया हो। बेस एरिया मतलब जो भी आपका बेस हो। मान लीजिए अगर यहाँ पर बेस आपका क्या है, एक वर्ग है, तो वर्ग का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसमें ऐड कर देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। अगर आपका आयत है तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का एरिया यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर समषटभुज का क्षेत्रफल है, मान लीजिए अगर समषटभुज है तो उसका क्षेत्रफल यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया देखिए बदलता रहेगा जैसे जैसे आपका बेस बदलता रहेगा, ठीक है। बेस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है पिरामिड में। देखिए वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3, जैसे कोन में होता है, शंकु में 1/3 होता है, इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए बेस का एरिया, तो यहाँ पर लिख दीजिए बेस एरिया, बेस एरिया इनटू क्या हो जाएगा, जो भी हाइट है आपकी, तो हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको स्लेंट एज दे रखी हो, जैसा मैंने बताया कि देखिए अगर आपको स्लेंट लेंथ दी गई है, स्लेंट हाइट जिसे भी बोलते हैं, और आपको क्या दिया गया, अगर हाइट दी गई है, तो देखिए यहाँ पर बेस का आप आधा करके यहाँ से आप मान लीजिए आपको 2 चीज़ें गिवन है, केवल हाइट गिवन है, हाइट गिवन है, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए एक्स गिवन है आपको हाइट, और मान लीजिए आपको क्या है यहाँ पर इसका वर्ग की भुजा पता है, मान लीजिए वर्ग की भुजा कुछ भी पता है, तो मान लीजिए उसका आधा कर देंगे, मान लीजिए 2y आपको क्या पता है, भुजा पता है, तो देखिए y क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो वहाँ से आप लोग क्या निकाल लेंगे, स्लेंट लेंथ निकाल लेंगे, क्या, पाइथागोरस लगा के। तो ये क्या निकल आएगी, √x² प्लस y², ठीक है। देखिए आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग निकालेंगे तो वहाँ से आपको और क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन अभी मैं समझाने के पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। तो इससे जिनका देखिए बेसिक, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि पिरामिड क्या होता है या उन्हें कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि यदि आपको हाइट पता है और आपको क्या पता है, बेस पता है, तो उसका आधा कर देंगे किसमें, स्क्वायर में। तो देखिए आपको यहाँ पर बेस चल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे हाइपोटेनस निकाल लेंगे, जो कि क्या है यहाँ पर, जो कि है स्लेंट लेंथ या स्लेंट हाइट, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ पता चल गई। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको देखिए एक वर्ग यहाँ पर दिया गया, आपको तिर्यक किनारा दे दिया जाएगा, मतलब ये वाली चीज़ दे दी जाएगी, क्या दे दिया जाएगा, तिर्यक किनारा, जिसे क्या बोलते हैं, लेटरल एज बोलते हैं। तो कभी कभी आपको लेटरल एज दे दिया जाएगा, तो फिर आपको देखिए इसको आधा नहीं करना है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्ग आपका बना हुआ है, आपको क्या दे दिया गया, ये तिर्यक किनारा दे दिया गया, फिर आपको इस तरीके से ये फिगर बनाना पड़ेगा। इस तरीके से ये फिगर में क्या होगा कि बेस आपका फिर क्या होगा, इसका आधा नहीं होगा, फिर कर्ण का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत दिमाग की चीज़ है, क्योंकि ये कई लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो अगर आपको तिर्यक किनारा दे दिया जाए तो फिर सवाल थोड़ा सा घूम गया है, फिर आपको वैसे नहीं लगाना है, ऐसे आप हमेशा करते हैं। अगर तिर्यक किनारा, या ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटरल एज आकर आपको दिया गया है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक अगर आपका बेस एक वर्ग है,
तो फिर आपको कर्ण का आधा, जो भी कर्ण उसका आ रहा हो, मान लीजिए 10√2 है, तो फिर बेस क्या हो जाएगा आपका 5√2। और फिर जो भी हाइट दी होगी उससे आप क्या निकालोगे, हाइट निकाल सकते हो। जो भी आपको इन 3 चीज़ में से 2 चीज़ गिवन है, मान लीजिए आपको कर्ण पता है तो 5√2 हो जाएगा। उसके बाद आपको तिर्यक किनारा कुछ भी गिवन है, मान लीजिए 10 गिवन है, तो वहाँ से आपको फिर हाइट पता चल जाएगी, ठीक है। तो वो उस सवाल से, उसकी सहायता से फिर आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो, सरफेस एरिया निकाल सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है उस तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ये देखिए इसमें बेस मैंने क्या ले रखा है, इसमें बेस मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रखा है। तो उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होंगी, काफ़ी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको ये जो आपको दिख रहा है, देखिए ये क्या है, ये है लेटरल एज। और अगर देखिए ये जो आपको देखिए बीच में दे रखा है, ये जो लाइन आपको दे रखी है, ये क्या है, स्लेंट हाइट है। देखिए लिखा भी है स्लेंट हाइट है। तो लेटरल एज और स्लेंट हाइट दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि जब आप किसी भी, जैसे मान लीजिए बेस आपका इस समय क्या है, ये, इसको जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है, इस तरीके से ओपन होगा। मैंने बोला कि हमेशा क्या निकलता है, एक त्रिभुजाकार आकृति हमेशा बाहर निकलेगी जो तीनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो जो ये चीज़ निकलेगी ना, ये चीज़ जो कि ये लाइन है, ठीक है, तो वो क्या है, ये स्लेंट हाइट है। ये क्या है, स्लेंट हाइट है। और जो ये चीज़ निकल के आएगी ना, ये चीज़ जिसको मैं डार्क देखे कर रहा हूँ, ये क्या होता है, ये होता है लेटरल एज, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसके लिए भी वही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि इसका बताइए सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया निकालना बहुत आसान है। कैसे, 1/2 इंटू ये 3 भुजाएं, इन तीनों भुजाओं का सम, मान लीजिए एक 5 है तो क्या हो जाएगा, ये पेरीमीटर 15 हो जाएगा। तो पेरीमीटर लिख देते हैं, जो भी आकृति है उसका पेरीमीटर, इनटू क्या हो जाता है, स्लेंट हाइट। क्या हो जाता है, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट जो भी हो तो उससे क्या निकल आता है, सरफेस एरिया निकल आता है। अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, अब देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है, केवल 3 ट्रायंगल थे, तो उन 3 ट्रायंगल का एरिया ये आपका निकल आया। एक केवल जो एरिया रह गया वो किसका रह गया, वो बेस का रह गया। तो उसका एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा, किसमें, टोटल सरफेस एरिया में, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का मतलब ही है कि जितने भी पृष्ठ हों सभी का क्षेत्रफल। तो अभी तो हम लोगों ने केवल 3 पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा ना यहाँ पर, तो सबका करेंगे तो देखिए 1/2 पी इंटू एस एल इंटू, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4। और जो भी भुजा हो, मान लीजिए एक्स भुजा है तो एक्स का स्क्वायर, ये क्या निकल कर आ गया आपका, ये टोटल सरफेस एरिया निकल कर आ गया। और वॉल्यूम तो सबके लिए सेम ही रहता है कि 1/3 बेस एरिया। अब बेस एरिया क्या मैंने बोला, बेस तो समबाहु त्रिभुज है, √3/4 भुजा स्क्वायर, और हाइट जो भी गिवन हो h। तो इस तरीके से ये 3 फॉर्मूले होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। और देखिए ये सब फॉर्मूले चेंज होते रहते हैं, कैसे, जैसे जैसे बेस चेंज होता रहता है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है आयत में, क्योंकि आयत में क्या होता है कि एक लाइन देखिए, दोनों लाइन अलग अलग साइड होती हैं, साइड अलग अलग होती है। मान लीजिए 10 है तो ये 8 होती है। अब देखिए यहाँ पर जब ये ओपन होगा इस तरीके से तो इसका बेस 10 है, लेकिन जब यहाँ पर होगा फिगर ओपन तो इसका बेस कितना है, 8 है। उसी प्रकार जब ये वाला होगा तो ये 10 है, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर होंगे सारे। तो देखिए यहाँ पर साइड चेंज हो जाती है, तो उसका मैं जरूर एक क्वेश्चन लूंगा आने वाले वीडियोस में, जिससे आपको आयत के सवाल पिरामिड के आप लोग कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको उसमें और लास्ट समझाना चाहूँगा कि सम षटभुज में किस तरीके से चीज़ें होती है। तो देखिए इस तरीके से कोई सम षटभुज मान लीजिए बना हुआ है, ठीक है। तो अब 3D तो मैं नहीं बना पाऊंगा इसमें, लेकिन समझाने के लिए मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि 3D आपको कुछ बता पाऊँ। तो देखिए इस तरीके से कुछ यहाँ पर, ये मान लीजिए चोटी है, पैक्स है, ये यहाँ पर सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ से जो ये चीज़ है, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ कि ये जो चीज़ है ये क्या है, ये हाइट है, ये क्या है, h, जैसे हाइट आप लोग बोलते हैं। थोड़ा सा दूसरा कलर लेता हूँ, ये क्या है आपका, ये हाइट है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि आपको पता है कि सम षटभुज में 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। देखिए 6 बनते हुए आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो 20 से देखिए ये लाइन जाएगी ना, ये लाइन 20 से जो लाइन जाएगी, मतलब अगर आप इसको ओपन करें इस तरीके से तो ये जो बीच की लाइन है वो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगी इस तरीके से बीचों बीच। तो ये लाइन जो देखिए ये क्या होती है, ये स्लेंट हाइट होती है। और देखिए जो लाल वाली ये लाइन है ना, ये मतलब अगर उसको मैं इस तरीके से कहूँ कि ये लाइन जो है इसमें मतलब ट्रायंगल जो ओपन होगा उसमें ये होगा ना, तो ये जो किनारे की लाइन है, जो ये वाली लाइन है, ये क्या होता है, ये होता है लेटरल एज होता है। क्या होता है, लेटरल एज। तो देखिए अब ये समझाने का मेरा मकसद क्या है कि अगर आपको लेटरल एज गिवन है, अगर आपको लेटरल एज गिवन है तो फिर देखिए आपका बेस क्या होगा, ये होगा,
मतलब जो समबाहु त्रिभुज की ये भुजा है, जो समषटभुज की साइड होगी वही ये साइड होगी, ठीक है। लेकिन देखिए थोड़ा सा मैसी हो गया है, तो उसको मैं थोड़ा दोबारा बना देता हूँ एक बार। कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट है जिससे ये मिला हुआ है, उसके बाद देखिए इससे ये मिला हुआ है, फिर ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपका समषटभुज बना हुआ है। ये देखिए हाइट है आपकी, इस तरीके से सबको मिला देंगे, ठीक है। तो आपके देखिए 6 क्या बन गए, समबाहु त्रिभुज बन गए। अब देखिए मान लीजिए कि आपको हाइट गिवन है, ठीक है, हाइट गिवन है और आपको क्या लेटरल एज गिवन है, ये लेटरल एज गिवन है। तो फिर आपको अगर बेस निकालना है, मान लीजिए आपको समषटभुज की भुजा नहीं पता है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक तो ये निकला, एक ये निकला और एक ये, तो ये हमेशा 90 बनाएगा क्योंकि ये तो हाइट है। तो आपको ये जो पता चलेगा ना, ये इसकी एक्चुअली क्या होगी, साइड होगी समषटभुज की, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जब आपको यहाँ पर स्लेंट हाइट गिवन होगी, ठीक है, ये सोचने वाली बात है कि जब आपको यहाँ पर स्लेंट हाइट गिवन होगी, मान लीजिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये आपकी हाइट है और इस तरीके से आपको क्या स्लेंट हाइट गिवन है, देखिए ये स्लेंट हाइट होगी। तो जब आपको स्लेंट हाइट गिवन होगी ना, तो जब आप ये निकालेंगे ये वाला पार्ट, तो ये फिर क्या होगा, ये भुजा नहीं होगी समषटभुज की, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √3/2a, जो कि क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो जब ये आपको फाइंड हो जाएगा तो फिर वहां से आप लोग ए निकाल सकते हैं। तो ये अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, ये थोड़े से मेंस लेवल क्वेश्चन बन जाते हैं जब आपको इस तरीके से मान लीजिए स्लेंट हाइट गिवन हो। थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, स्लेंट हाइट अगर आपको गिवन है और आपको हाइट गिवन है, तो फिर जब आप समषटभुज में बेस निकालेंगे ना, तो वो बेस जो आएगा वो √3/2a आएगा। क्या आएगा, √3/2a। और फिर आप वहाँ से इस a की वैल्यू निकालेंगे, तब जाकर आपको ये साइड मिलेगी समषटभुज की। लेकिन अगर आपको लेटरल एज गिवन हो, मतलब अगर आपको किनारा गिवन हो, तिर्यक किनारा गिवन हो और आपको हाइट पता हो, तो वहाँ से डायरेक्ट आपको समबाहु त्रिभुज की ये भुजा मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोग फिगर से समझ भी पा रहे होंगे, क्योंकि किनारा, ये जो किनारा है ये समबाहु त्रिभुज की भुजा से मिल रहा है। लेकिन जब आप स्लेंट हाइट की बात करते हैं तो फिर इस किनारे से नहीं मिलता है, फिर वो इस ऊंचाई से मिलता है जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी और आने वाले 1 से 2 दिनों में आपको दोनों वीडियोस भी मिलेंगे जिससे आप पिरामिड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और आपको मेरे चैनल पे अब सारे चैप्टर्स के वीडियो मिलेंगे एक एक करके। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।